ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री ऋषिभ्यो नमः। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतं यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतां भवतीनां च हार्दं स्वागतम्। मित्रों, लघु सिद्धांत कौमुदी संपूर्ण अध्ययनम अथ षडलिंगेषु हलंत पुल्लिंगाः, कक्षा संख्या 88तमी। ठीक है, आज 88वीं कक्षा को पढ़ेंगे। 87 कक्षाएं 87 क्लासेस आपको पढ़ा दी हैं। गाड़ी काफी आगे आ गई है अब। पूरी इस लघु सिद्धांत कौमुदी को पढ़ाने का हमने संकल्प लिया है और पूरी पढ़ाएंगे आपको। ठीक है, किसी भी चैनल पर किसी भी सरकारी अथवा व्यक्तिगत संस्थानों ने इस पुस्तक को ऑनलाइन पूरा किसी ने नहीं पढ़ाया और ना किसी की पढ़ाने का इतना साहस है, परंतु हमने ये कार्य अपने हाथ में लिया है, आप तक पूरा कार्य पहुंचाए। आज 88वीं कक्षा को पढ़ेंगे, फिर 89। इस प्रकार से संपूर्ण लघु सिद्धांत कौमुदी आपके गृह पर, आपकी जेब में होगी, चाहे आप देश में हैं चाहे विदेश में, चाहे आप जमीन पर हैं या आकाश में हैं। आप कहीं पर भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए। तो गत कक्षा में मैंने आपको जो राजन शब्द था, राजन शब्द के जो रूप थे उनमें से कुछ रूपों की सिद्धि मैंने आपको कराई थी। ठीक है, जो गत कक्षा में वो पूरा हो नहीं सकता था, इसलिए नहीं हुआ। हमने आपको एक तो ये करा दिए थे और यहां तक। ठीक है, और ये भी आपको करा दिए थे पूरे। ठीक है, ठीक है, ये और ये, और ये भी हो गया था हमारा। हाँ, ये हो गया था। इतने रूपों की सिद्धि आपको हमने करा दी थी। ठीक है, अब आज की कक्षा में हमें करना है राजभ्याम राजभिः राजभ्याम राजभ्याम राजभ्या राजभ्या। बस इतने की सिद्धि करनी है। और एक ये, ठीक, यहां हम इस प्रकार से इसको कर देते हैं आपके लिए। बस इतने रूपों की सिद्धि करनी है। ठीक है, इसमें क्या है, आइएगा। राजन शब्द है हमारा और ये भ्याम आ गया। ठीक है जी, क्या आ गया, भ्याम। पूर्वत ले आएंगे। अब यहां पर क्या है, इसके परे रहते स्वादिश्व सर्वनाम स्थाने। क्या स्वादिश्व सर्वनाम स्थाने से
इसकी क्या है बोलो, पद संज्ञा। इसकी पद संज्ञा है। अब इसकी पद संज्ञा होने से राजन ये पद भी है और ये प्रातिपदिक भी है। कृतद्धित समासाश्च से राजन प्रातिपदिक भी है, या अर्थ धातु प्रत्यय प्रातिपदिकम लगा करके भी ये प्रातिपदिक है। तो अब यहाँ पर क्या प्राप्त होता है, हमारा एक सूत्र है नलोपाह प्रातिपदिकांतस्य। ये तो कई बार लगाया, नलोपाह प्रातिपदिकांतस्य कि माने पदांत प्रातिपदिक नकारांत प्रातिपदिक का लोप होता है। ये क्या है, हमारा पद है, नकारांत है और प्रातिपदिक भी है। तो नलोपाह प्रातिपदिकस्य से क्या हुआ, इस न का लोप हो गया। ठीक है जी, लिखते जाइएगा, पुस्तक आपकी खुली होगी उसमें देख लीजिएगा, ठीक है, वहां आपको स्पष्ट हो जाएगा। अब यहां पर हमारी स्थिति क्या बन गई जी बोलो, राज और ये भ्याम। ठीक है, अब यहां पर एक सूत्र प्राप्त होता है हमारा, जैसे हमने रामाभ्याम है दीर्घ का, यह सुपीचा। सुपीच क्या कहता है, ये आदि सुप के परे रहते ह्रस्वाकारांत अंग को दीर्घ होता है। अनेक बार लगाया है। नका लोप होने के बाद में हमें ये क्या मिल गया, ह्रस्वाकारांत मिलेगा, और ये आदि सुप है, भा यही प्रत्याहार के अंतर्गत आता है। तो अब इसको सुपीच से दीर्घ प्राप्त हुआ, दीर्घ होने लगा, दीर्घ होने लगा। अब दीर्घ को रोकने के लिए हमें कुछ समझना पड़ेगा। दीर्घ करना नहीं है, दीर्घ रोकना है। दीर्घ रोकना है तो क्या है, ये जो सूत्र था, ये वाला हम सूत्र आपको पढ़ा रहे थे अभी तक, या मैं लिख देता हूं, यहां लिखता हूं बोर्ड पर, ठीक है। ये वाला सूत्र है न लोपाह, कई लोग मिलाकर के लिखते हैं, कुछ लोग अलग लिखते हैं, तो मिलाकर के लिख न लोपाह प्रातिपदिकांत से, ठीक है। ये है, ठीक है। ये जो सूत्र है हमारा, ये अष्टाध्यायी के 8वें अध्याय के द्वितीय पाद का द्वितीय सूत्र है, ठीक है। अष्टाध्यायी में ये वाला अष्टाध्यायी के अंदर, क्या अष्टाध्यायी के अंदर एक व्यवस्था दी है महर्षि पाणिनि ने, कि महर्षि पाणिनि जी कहते हैं कि अष्टाध्यायी में 7 अध्याय, ये 7 अध्याय हो गए, और एक पाद, 8वें अध्याय का एक पाद हो गया, ठीक है। 7 अध्याय और ये एक पाद, और इसको सपाद सप्त अध्याय बोलते हैं ये। और फिर आगे बच गए 8वें अध्याय के 3 पाद, ठीक है। बस इतने ही तो है ये। तो ये कहते हैं कि 8वें अध्याय के जो 3 पाद हैं,
ये इनका कोई, इनमें से किसी सूत्र ने कोई कार्य किया, उस कार्य के करने के बाद फिर बाद में इस 7 अध्याय 1 पाद के किसी सूत्र से कोई कार्य प्राप्त हुआ, तो जब इनका ये सूत्र लगाने लगेंगे, सपाद सप्त अध्याय का कोई सूत्र लगाने लगेंगे, तो जो 8 ये 3 पाद में से किसी सूत्र ने कुछ काम किया है, तो वो काम असफल माने वो सिद्ध नहीं माना जाएगा, असिद्ध हो जाता। क्या हो जाता? असिद्ध। इस सूत्र के ऊपर एक सूत्र बनाया है यहां, पूर्वत्रा सिद्धम। अभी इतनी बात समझ लीजिएगा। फिर इनमें भी व्यवस्था दी है 3 पादों में, उसका अभी कार्य नहीं है, फिर भी बता देता हूं कि ये जो 3 पाद के जो सूत्र हैं, उनमें भी क्या है, बाद वाला सूत्र पूर्व वाली सूत्र की दृष्टि में असिद्ध है। अर्थात 3 पाद में क्या, 3 पाद जो है, तीसरा, दूसरा, तीसरा, चौथा, इनमें से मानिएगा तीसरे पाद का कोई सूत्र ने कार्य कर दिया, फिर उसके बाद में दूसरे पाद का सूत्र कार्य करने लगा, तो जो तीसरे पाद का सूत्र था उसने जो कार्य किया था वो कार्य नहीं माना जाएगा। ठीक है, पर अभी हमें वहां नहीं जाना। अब हमको देखना है कि ये पूर्वत्रा सिद्धम, ये वाला सूत्र, ये जो सूत्र है नलोपा प्राप्तिकांत, ये किसके अधिकार में आ रहा है? ये इसके कैटेगरी में आ रहा है। ठीक है, ये 8-2-2 है, तो ये 3 पाद के अंदर आ जाएगा। और ये जो सुपीच हमारा जो सूत्र था वो इसमें आ रहा है। कहाँ आ रहा है? सुपीच यहां आ रहा है, ध्यान दीजिएगा, सुपीच यहां आ रहा है। अब हमने ये वाला सूत्र ने हमने नका लोप कर दिया, यहां पर क्या कर दिया था? ये राज और ये भ्याम है। ठीक है, ये क्या भ्याम है? अब क्या है? पूर्वत्रा सिद्धम। अब देखिए, इसने लोप किया नकार का, नका लोप करते ही ये क्या हो गया? ये अकारांत आ गया। पहले अकारांत नहीं था, नकारांत था। अब ये सूत्र लगने लगा। तो जैसे ये सूत्र लगने लगा, तो ये वाला सूत्र जो था वो असिद्ध हो गया, अर्थात ये जो नका लोप किया था वो नका लोप नहीं किया हुआ हो गया। जैसे ये सूत्र लगेगा तो यह ना दिखेगा, आ नहीं दिखेगा, क्योंकि जैसे ये लगता है तो इसका जो कार्य किया था नका लोप, वो वैसा का वैसे वापस आ जाता है। तो क्या हुआ? ये ना ऐसा दिखने लगा। अब ना दिखने लगा तो ये लगा ही नहीं। ये तो इतनी बात हो गई, परंतु अब इसमें हमें विशेष समझना। विशेष क्या है? ये तो आपको ठीक है, इससे रुक गया, पर इसमें भी और विशेष है। उस विशेष सूत्र को आचार्य वरदराज महाराज जी ने यहाँ रखा। अब आपने ये समझ लिया, तो अब आपको वो सूत्र समझ में आएगा। ये इसलिए मैंने पूरा समझाया, अभी पूरा बना नहीं मामला। ठीक है, चलिएगा, अब देखिएगा। अब वो आचार्य वरदराज महाराज जी महर्षि पाणिनि का एक सूत्र लाते हैं, ये वाला। ठीक है, 282वां, नलोपाह सुप स्वर संज्ञा तुग विधिषु कृति। ठीक है, ये सूत्र वही का है, 8वें अध्याय के दूसरे पाद का ये तीसरा सूत्र है। वास्तव में संख्या यहां पर गलत लिखी गई है। नहीं,
ये संख्या ठीक है, जो मैं उस पर ये गलत हो गया संख्या, मेरे से ध्यान दीजिएगा या क्षमा कीजिएगा। ये जो संख्या है ये संख्या है, ये वाली 7 है, कोई बात नहीं। और उससे अभी हमने संख्या बताई, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, संख्या का भेद हो गया। वो उसको वो ये 7 है, वो 2 नंबर है, ठीक है, वो 2 नंबर है। ये 8वें अध्याय के दूसरे पाद का दूसरा सूत्र है ये। क्या भी ऐसा हो जाता है। ये क्या करता है, इसका पहले अर्थ पढ़ेंगे तब समझ में आएगा। कहते हैं शुभ विधौ स्वर विधौ संज्ञा विधौ कृति तुक विधौ च नलोपो सिद्धो नान्यत्र। कहते हैं सुप की विधि, सुप की विधि हो गया जो सुप प्रत्यय की उनको मान करके कोई कार्य, वो सुप विधि हो गई। स्वर विधौ माने उदात्त अनुदात्त, ये स्वर लगाने का है जो लघु सिद्धांत का विषय नहीं है, क्योंकि ये स्वर तो कौमुदी में सिद्धांत में पढ़ाते हैं, तो स्वर करने के विषय में। और संज्ञा विधि, संज्ञा का कार्य करने में, ठीक है, यहां भी संज्ञा ने भी हमें कुछ नहीं करना। और कहते हैं कृति तुक विधौ, माने कृत प्रत्यय के परे रहते तुक करना हो तो नलोपह सिद्ध, जो नलोपह प्रातिपदिकांत से जो नकार का लोप होता है वो असिद्ध हो जाता है। ध्यान दीजिएगा, ये सारी विधियां सुप विधि, स्वर विधि और संज्ञा विधि और कृतुक विधि, ये सारी विधियों के जो सूत्र हैं प्राय करके, ठीक है, सारी विधियों के अधिकतर क्या है, ये 7.25 अध्याय, सपाद सप्त अध्याय के अंदर ही हैं, ठीक है। तो कहते हैं नलोप में जो नकार का लोप होता है वो असिद्ध हो जाता है। इसके लिए एक उदाहरण देते हैं। इनका कहने का अर्थ यह है कि पूर्वत्र सिद्धम से जो नकार के लोप वाला जो सूत्र था नलोपा प्रातिपदिकांत से, वो 7.25 अध्याय के सूत्रों की दृष्टि में कोई भी कार्य करें तो असिद्ध हो रहा था, तो असिद्ध हो रहा था। तो इसने सूत्र ने नियम बना दिया। क्या नियम बनाया कि भाई जो नलोप है, क्या है नलोप, नलोपा प्रातिपदिकांत से जो किया गया लोप है, वो जो सपाद सप्त अध्याय और त्रिपाद की व्यवस्था से जो असिद्ध माना गया है वो सब जगह असिद्ध नहीं होगा, केवल ये कार्य करने में ही असिद्ध होगा। अन्य कोई कार्य करेंगे तो वो सिद्ध रहेगा। ये नियम निकला। यहां पर इन्होंने उदाहरण दिया, जैसे राजाश्वाह इत्यादि। यहां पर क्या है, रा जन और ये अश्व है, यह समास हुआ है वास्तव में, राज्य अश्व राजश्व, हाँ राजाश्व। तो यहां पर समास हो गया ये। अब यहां पर क्या है, प्रत्यय लोप प्रत्यय लक्षण लगा करके, तो यहाँ पर ये समास हो गया, एक शब्द बन गया, यहाँ जो नस आया था उसका लुक हो गया समास होने से। तो ध्यान दीजिएगा, ये मैं पूरा लिख देता हूं आपको। ये ऐसे है, समास के लिए ये ऐसे था, राजन और ये नस और ये अश्व और ये सु। यहां पर समास हुआ, समास के होने से क्या है, इनका लुक हो गया। क्या हो गया, लुक हो गया। अब लुक ये हट गए। अब हटने के बाद क्या है, प्रत्यय लोपे प्रत्यय लक्षणम लगा करके हमने क्या कर लिया, इसकी पद संज्ञा कर ली राजन की। इसको
पद संज्ञा करने प्रत्यलोप प्रत्यलक्षण आ जाएगा, तो ये पद संज्ञा हो गई। अब पद संज्ञा होने से क्या हो गया, नलोपा प्रातिपदिकांत से नकार का लोप हो गया। क्या, नलोपाह प्रातिपदिकांत से क्या हुआ, बोलो, नकार का लोप। नकार का लोप हो गया है। अब हमारा क्या बचा, राज और अश्व। अब यहां पर ये अ और ये अ, अब यहां पर क्या प्राप्त होने लगा, संधि, आकाह सवर्णे दीर्घ। क्या प्राप्त होने लगी, आकाह सवर्णे दीर्घ। इस अ और इस अ, आकाह सवर्णे दीर्घ, ये ठीक है। ये छठवें अध्याय के प्रथम पाद का सूत्र है, संख्या एकदम एक्यूरेट मुझे ध्यान नहीं है, पर अभी देख के बता भी सकते हैं, ये बता देते हैं। चलो, अष्टाध्याय हाथ में ही है। 97, ठीक है, 97 में है। अब यहां पर ये सूत्र लगने लगा, तो ये क्या है, नलोप, जो नकालोप करने वाला तो सूत्र है वो है 8 माने त्रिपादी में, मैं दूसरे पाद का है, 8वें अध्याय का। और ये जो सूत्र है ये सवा 7 अध्याय के अंतर्गत आता है। तो जैसे ही ये लगाने लगेंगे तो क्या है, ये नकालोप असिद्ध हो जाएगा उस व्यवस्था से। क्या हो जाएगा, जो अभी व्यवस्था बताई से उससे क्या हो जाएगा, असिद्ध हो जाएगा, जैसे राजन में हो रहा था। तो असिद्ध हो जाएगा, तो यहां पर न दिखने लगेगा बीच में, तो ये आकाश सवर्ण दीर्घ नहीं लग पाएगा। परंतु यहां पर तो हमें दीर्घ करना है, राजाश्व बनाना है। इसके लिए फिर ये सूत्र बनाया, नियम, कि न के लोप के विषय में जो असिद्ध वाली व्यवस्था है वो एक सीमित है, असीमित नहीं है। तो कहते हैं कि भाई जो न का लोप जो असिद्ध होता है वो केवल सुप की विधि करें या स्वर की विधि करें या संज्ञा का कार्य करें या तुक मान कृत प्रत्यय के परे तो तुक की विधि करें, ह्रस्व से पिति कृति तुक आदि, तभी असिद्ध होता है। यहां पर क्या है, नलोपो असिद्धा न अन्यत्र। अब ये कौन सी विधि है, ये तो आकाश सवर्ण दीर्घ दीर्घ विधि है, सवर्ण दीर्घ विधि है। तो यहां तो ये सिद्ध ही माना जाएगा, यहां पर ये असिद्ध नहीं होगा, क्योंकि नल का लोप केवल इनमें ही असिद्ध होगा। इसलिए क्या यहां पर आकाश सवर्ण दीर्घ लग करके क्या बन जाता है, राजाश्व। ये नियम बन गया। अब यहां पर बता रहे हैं, अब हमने ये पूरा घटा दिया, इति असिद्धत्वात् आत्वम एत्वम ऐस्त्वम च न। अब ये वहां पर भी लगेगा, क्या लगेगा वहां। अब जैसे ये था राजभ्याम, राजन और ये भ्याम, ध्यान रखिएगा, नलोपा प्रातिपदिकांत से लोप हो गया। अब यहां पर सुपीच लगाने लगे, तो सुपीचा, अब ये नकालोप असिद्ध होगा, असिद्ध हो जाएगा। तो अब ये नियम करेगा कि नकालोप केवल सुप की विधि में ही असिद्ध होता है। ये वाली विधि कौन सी है, सुपीचा, ये जो विधि है ये सुप को मान करके विधि कर रहे हैं, सुप को मान करके दीर्घ कर रहे हैं। इसलिए सुपी माने सुप विधि होने के कारण से ये न का लोप असिद्ध माना जाएगा। यहां पर नहीं माना गया था क्योंकि सुप की विधि नहीं थी, इसलिए वहां तो लग गया, सिद्ध रहा। यहां पर असिद्ध हो जाएगा। असिद्ध होने से कहते हैं इति असिद्धत्वात् एक आत्वम माने सुपीच से दीर्घ आ हो रहा था, वो उसका निषेध हो गया, न च न नहीं होगा, ठीक है। तो ये क्या बन गया, राजभ्याम, ध्यान रखिएगा। अब एत्व भिस के परिरत क्या होता, अतो भिस नहीं, बहुवचन, बहुवचन में क्या होता है,
बहुवचने झल्लेत, और अतो भिस ऐस, भिस में क्या होता है, ऐस होता है। ये कह रहे हैं, अलग अलग करेंगे इसको। आत्वम माने आ, ये सुपीचा का होगा दीर्घ। एत्व, ये बहुवचने झल्लेत से एत तो होता है। और ऐस, ऐस होता है आपका अतो भिस ऐस, जैसे रामई, भिस में लगता है। तो ये क्या है, ये नहीं होंगे, क्योंकि इनको अकारांत चाहिए। आ दीर्घ करने के लिए भी अकारांत चाहिए, बहुवचने झल्लेत को भी अकारांत चाहिए, और ऐस को भी करने के लिए ह्रस्व अकारांत अंग से उत्तर भिस को ऐस होगा, तो वो नहीं होंगे, क्योंकि अकारांत ने राजन न दिखेगा। क्या सुप की विधि करने में, ये सभी सुप की विधि है, तो दिखेगा, तो न दिखेगा तो ये लगेंगे नहीं, बस इतना ही है। तो नहीं लगेंगे तो राजभ्याम राजभी, ठीक है, ये हो जाएगा हमारा। और आगे ठीक है, ये यहाँ पर तो सुपीच प्राप्त हो रहा था, वो नहीं लगा असिद्ध होने से। यहाँ पर अतो विसा ऐस लग रहा था, वो भी नहीं लगा। यहाँ पर सुपीच सुपीच, यहाँ पर बहुवचने झल्लेत लग रहा था इन दोनों में, और इसमें यहाँ पर बहुवचने झल्लेत की प्राप्ति हो रही थी, तो यहां मना कर दिया। ठीक है, तो मना अर्थात असिद्ध हो गया, ना तो ना दिखेगा, नहीं लगेगा, बस इसका इतना ही था। तो ये सूत्र जो वास्तव में जो बताया मैंने आपको, ये वाला, ये केवल नियम कर रहा है। न का लोप तो वैसे असिद्ध था ही, अष्टाध्यायी की व्यवस्था से असिद्ध था, अष्टाध्यायी के सूत्रों की व्यवस्था जो महर्षि पाणिनि में, उससे ही सिद्ध था। परंतु सब जगह नकालोप असिद्ध न हो जावे, कुछ विशेष कार्य करने में ही असिद्ध होवे, तो वो कहां पर होता है, केवल सुप की विधि या स्वर विधि से हमें कोई लेना नहीं है, अभी संज्ञा विधि भी नहीं करनी, कृत तुक विधि भी यहां भी नहीं करनी है, केवल इसमें हमें सुप की विधि चाहिए थी, वो हमने देख ली। च न लोपाह असिद्धा, न अन्यत्र दूसरी जगह नहीं होता, इसलिए जब दीर्घ की विधि करी तो नकालोप सिद्ध ही रहा। ठीक है, इत्यादि इत्य असिद्धत्वात् आत्वम आयत्वम ऐस्त्वम च न, ये नहीं होते। राजभ्याम राजवी राज्य, ये तो हमने करा ही दिया था, राजनी ये भी करा दिया था, राजसु ये यहाँ पर आज का हो गया। अब आगे शब्द आ रहा है यज्वा, यज्वन आ रहा है। ठीक है, ये देख लीजिएगा। तो आज की कक्षा में इतना ही करेंगे, बस अधिक नहीं करेंगे। ठीक है, अब हमारा नकारांत शब्द आ रहा है, नकारांत यज्वन शब्द। इसमें बहुत कुछ अधिक ऐसा अधिक नहीं है। ठीक है, एक सूत्र लगेगा पर आगे कक्षा में करा देंगे, वैसे 1 मिनट अभी देखते हैं। चलिए, तो आगे की कक्षा में ही करेंगे। ठीक है, तो वैसे इसके राजा के समान ही रूप दिख रहे होंगे आपको, कुछ जगह अलग हैं थोड़ी सी। इसमें क्या है, जैसे यज्वा यज्वानौ यज्वाना यज्वानम यज्वानौ, यहां तक तो राजा के समान है। आगे यज्वना यज्वना, और ये राजा के समान है बिल्कुल। यज्वभ्याम यज्वभि यज्वने यज्वभ्याम यज्वभ्यः यज्वनः यज्वभ्याम यज्वभ्यः यज्वनः यज्वनोः यज्वनाम यज्वनी यज्वनोः यज्वसु हे यज्वन हे यज्वानौ हे यज्वानः। इसमें क्या है, ये वाले रूप, ये वाला और ये रूप, और बस ये रूप थोड़ा सा अलग बनेंगे, राजा के समान नहीं बनेंगे ये। इनमें यज्वा व का अका लोप नहीं होगा, इसके लिए सूत्र है एक। ठीक है, बाकी ये जो अच्छा ये भी है, एक तो ये भी है, ये भी आएगा, ये भी आएगा, इसी में ये रूप है। ठीक है,
जहां जहां भ संज्ञा होगी, मतलब भ संज्ञा में राजा राजन का जैसे अका लोप हुआ था, इसका नहीं होगा, बस इतना ही है। तो ये आगे की कक्षा में पढ़ेंगे, ठीक है। चलिएगा, और इसी प्रकार से ब्रह्मन शब्द है, इसको भी देख लेंगे। अगली कक्षा में 2 शब्द हम कर देंगे। वृत्रन है, इसको भी करेंगे, कोशिश करेंगे एक कक्षा में ये नकारांत हमारा पूरा प्रकरण समाप्त हो जाए आगे की कक्षा में। चलिएगा, सर्वेभ्यो नमः।